Now the solution part is, first of all, see, according to the question, vector A is 2 I cap minus j cap plus 2k cap, and vector B is minus I cap plus j cap minus k cap. As I told you, it's better कि आप vector A plus vector B का जो sum है, let it be equal to x vector. So x vector will be equal to 2I cap minus I cap minus I cap. It will be equal to I cap minus j plus j. It will be cancelled out. 2k cap minus k cap, that is plus k cap. Now we will find its magnitude. It will be equal to 1. Coefficient of I cap is 1. That is 1 square means 1. Plus coefficient of k cap square, that is 1 square, that is 1. It will be equal to root 2 unit. Now the unit vector in the direction of x vector will be equal to x vector upon its magnitude. Value of x vector is I cap plus k cap. Upon its magnitude is root 2. So it will be equal to 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 k cap. And this will be the final answer of this question. Is it clear? Okay. Now next concept is, देखो ओरिजिन से हम किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं. अगर हम ओरिजिन से किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये होता है पोजीशन वेक्टर. अगर हम ओरिजिन से किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर. जैसे कि एक वेक्टर ए बी है. अब आपको ए बी की जगह आपको ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो ये गिवन नहीं है, बट आपको पोजीशन वेक्टर ओ ए गिवन है और पोजीशन वेक्टर ओ बी गिवन है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए बी है और इस केस में आपको पोजीशन वेक्टर ओ ए गिवन है और पोजीशन वेक्टर ओ बी गिवन है, तो भी आप इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. कैसे? इट विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट, दैट इज ओ बी, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट, दैट इज ओ ए. क्लियर हो गया? अगर एक पर्टिकुलर वेक्टर के दोनों पॉइंट्स के आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, लाइक ए पॉइंट ओ ए, बी पॉइंट ओ बी, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है. जो ओरिजिन से वेक्टर स्टार्ट होता है वो आपका पोजीशन वेक्टर होता है. तो अगर आपको इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है, यू कैन स्टिल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर बाय यूजिंग दिस पोजीशन वेक्टर. क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. इज इट क्लियर? ठीक है भाई. नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स गिवन हो वो तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करना है. x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, राइट. और अगर इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना तो आपको पता है ये तो ओरिजिन है, ये तो 0 0 0 ही होगा. तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ओ बी की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस 0 होल स्क्वायर. तो बेसिकली जो ये कोऑर्डिनेट है वही इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी. मींस ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, देखो x2 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जब आप इसको करोगे ओ बी, सॉरी डिस्टेंस की मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, वैल्यू y2 माइनस 0 होल स्क्वायर. लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है. तो x2 मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, जैसे ये होती है वैल्यू, दिस इज द वैल्यू. तो x2 माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स x2 स्क्वायर, ऐसे होगा. x2 माइनस 0, अब आपको देखो जब आप, जैसे कि कोई भी वेक्टर होता है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, x2 माइनस x1 आई कैप, राइट, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप. उसी तरह से जो एक पोजीशन वेक्टर होता है आपका ओ बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस 0 आई कैप, दैट इज x2 आई कैप, प्लस y2 माइनस 0 जे कैप, दैट इज y2 जे कैप, प्लस z2 माइनस 0 के कैप, दैट इज z2 के कैप. यही होगी ना आपकी वैल्यू, ठीक है. इन अ सिमिलर वे अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट विल बी इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसके पॉइंट है x1 आई कैप
प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो x2 माइनस x1 i कैप, और लेंथ फाइंड करनी देन वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब मैंने क्या कहा आपको, जो वेक्टर ए बी है आपका, इट विल बी इक्वल टू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन वेक्टर वैल्यू टर्मिनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट पोजीशन वेक्टर दैट इज ओ ए वेक्टर। इट विल बी, जब आप करोगे देखो ओ बी तो x2 माइनस x1, अब देख सकते हो x2 माइनस x1 और कॉमन क्या है आई कैप, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 कॉमन क्या है j कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, तो z2 माइनस z1 k कैप। यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू दिस कर। तो समझ में आ गया आपको कि अगर किसी भी वेक्टर के हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है तो टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से अगर हम इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं, वी कैन स्टिल फाइंड द वैल्यू, नॉट लेंथ, लेंथ मैग्नीट्यूड होता है, वी कैन स्टिल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। अब ये जो पॉइंट है आपने, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, ये आपने पहले स्टडी किया हुआ, ये आपने पहले स्टडी किया हुआ है। जैसे कि एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो अगर ये R पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1:m2, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, m1 into x2 राइट, प्लस m2 into x1 अपॉन m1 प्लस m2, देन m1 into y2 प्लस m2 into y1 upon m1 plus m2, then m1 into z2 plus m2 into z1 upon m1 plus m2। सिमिलरली वेक्टर के केस में भी ऐसा ही होता है, पर वेक्टर के केस में नॉर्मल पॉइंट्स जो होते हैं इनकी जगह हम लिखते हैं इनके पोजीशन वेक्टर। P पॉइंट क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर OP। R पॉइंट क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर OR। मींस ये जो इंटरनली एक्सटर्नली वाला जो रेशियो फॉर्मूला होता है वेक्टर में, तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर अप्लाई होता है। तो ये जो Q पॉइंट है इट विल बी पोजीशन वेक्टर OP। इन दिस केस जो आपका पोजीशन वेक्टर OR होगा वो किसके इक्वल होगा, m1 इंटू पोजिशन वेक्टर OQ प्लस m2 इंटू पोजिशन वेक्टर OP अपॉन m1 प्लस m2। और यही चीज अगर एक्सटर्नली में होता, ये इंटरनली की जगह क्या होता, एक्सटर्नली, तो ये सेम फॉर्मूला आपका क्या हो जाता, पोजीशन वेक्टर OR इज इक्वल टू, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस। तो ये क्या हो जाता है, m1 इंटू पोजिशन वेक्टर OQ माइनस m2 इंटू पोजिशन वेक्टर OP अपॉन m1 माइनस m2। इज इट क्लियर? एक्सटर्नली मतलब भैया लाइन के बाहर? हाँ, ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से लाइन से बाहर होगा, दैट्स इट। आपको लाइन के अंदर और बाहर नहीं दिखाना, आपको सिर्फ फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, जो भी पॉइंट्स हैं जब वेक्टर की फॉर्म में इंटरनली और एक्सटर्नली वाला ये जो कंसेप्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर अप्लाई किया, इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस। एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा आपका, माइनस। सेम कंसेप्ट जो आपने पढ़ा था इसी तरह का, दैट इज मिड पॉइंट कंसेप्ट। मिड पॉइंट में क्या होता था, जैसे ये R पॉइंट है, ये आपका पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या x1 y1 z1। तो देखो मैं इसके पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ ना, अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट्स पता है। क्या होगा, जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वही आप लिखो, x1 i कैप क्योंकि इसके साथ होता है ओरिजिन, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था, प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, आपने ये निकाल दिया। आप इसका भी पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हो, जो इसके कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब क्वेश्चन में कहा गया मिड पॉइंट है, तो मैं पोजीशन वेक्टर OR फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, पोजीशन वेक्टर OP प्लस पोजीशन वेक्टर OQ डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? तो ये वेक्टर की टर्म्स में ये जो फॉर्मूला होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, इंटरनली एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला, ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर अप्लाई होता है, और जो वैल्यू हमें मिलती है वो भी पोजीशन वेक्टर ही होता है, जो R की वैल्यू होती है।
ठीक है। अब इस पर आपका बेस का क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divide the line joining 2 points P and Q whose position vectors are। देखो खुद ही आपको गिवन है कि जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो ये आपको गिवन है OP। ये आपको क्या गिवन है, OP। और जो पॉइंट Q है इसका पोजीशन वेक्टर आपका है ये OP। तो आपको पोजीशन वेक्टर R का फाइंड करना, आपको OR फाइंड करना। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करा है, 2:1। तो देखो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, और R किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, Q का मतलब हो गया OQ वेक्टर, P का मतलब हो गया OP वेक्टर, और आपको जो फाइंड करना है ये हो गया आपका OR वेक्टर। तो अगर इंटरनली होगा तो इंटरनली के केस में क्या था आपका OR वेक्टर, दिस इज OR, it will be equal to 2 into OQ वेक्टर। इंटरनली है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 into OP वेक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो दैट इज 2 + 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। OQ वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, प्लस OP वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 2। अब देखो -2i कैप प्लस i कैप, कैन आई से दैट इट विल बी -i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप दैट इज प्लस 4j कैप, और 2k कैप माइनस k कैप दैट इज प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर दैट इज -1/2 i कैप, 4/2 भैया क्या, डिवाइडेड बाय 3, प्लस 1/2 k कैप। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 3। 2 + 1, यहाँ से 3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1/3, और ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 1/3। इज इट क्लियर, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, ये हो गया M1 OQ कैप, OQ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q M2, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, and upon M1 plus M2। While solving this, we will apply the formula M1. M1 value is 2. 2 value of position vector OQ minus I cap plus J cap plus K cap. Then plus M2 that is 1. Position vector OP that is I cap plus 2J cap minus K cap upon M1 plus M2 that is 2 + 1। तो ये हो गया आपका -2 I cap plus 2 J cap plus 2 K cap plus I cap plus 2J cap minus K cap upon 2 + 1 3। तो अभी हमने फाइंड किया था, and you will have your answer। Is it clear? So it will be -2i cap plus I cap that is -1 upon 3i cap, 2j cap plus 2j cap that is 4, so 4/3 j cap, 2k cap minus k cap plus 1/3 k cap। अब आपसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो, -1/3, 4/3 और 1/3। इज इट क्लियर, ठीक है। अब एक्सटर्नली में क्या करना है आपको, एक्सटर्नली में आप माइनस कर दोगे, सेम कंसेप्ट होगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी -2i cap minus I cap that is -3i cap, 2j cap minus 2j cap that is 0, 2k cap minus k cap that is k cap, 2k cap minus minus plus k cap, so 2k cap plus k cap plus k cap it will be plus 3k cap, डिनोमिनेटर में 1 है। तो यहाँ अगर एक्सटर्नली की बात करते हैं तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आई कैप हो गया -3, जे है नहीं तो 0, और के कैप के कोएफिशिएंट है 3। तो ये R पॉइंट के, आपसे यही पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 इज find the position vector of the midpoint of the vector joining the point P and Q. अब देखो, अब मुझे बताओ इस P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2i cap plus 3j cap plus 4j cap 4k cap. इसी तरह से Q पॉइंट का आपका क्या होगा? 4i cap 4i कैप प्लस j plus j cap minus 2k cap. मिड पॉइंट निकालना सिंपल है आपको. मिड पॉइंट, लेट दैट बी OR and it will be equal to OP plus OQ divided by 2. So 2 plus 4 that is 6i cap. P plus 1 4j cap. 4 minus 2 plus 2k cap डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका 2. अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है आपको? चलो मैं लेके दिखा देता हूँ. मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 2. तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. अब आपसे पूछा गया पोजीशन वेक्टर, तो आप यहीं छोड़ दोगे. अगर उसने इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे होते तो क्या होते? 3 3 2 1. 3 2 1. समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका show that the point A, B and C with position vector A. A वेक्टर का मतलब क्या है? ये आपका OA वेक्टर, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. इट इज इक्वल टू A और इसकी वैल्यू कितनी है? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप. B वेक्टर जो है ये B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दैट इज OB वेक्टर. और जो C वेक्टर है आपका, ये C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. ये क्लियर हो गया? अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो 3 पॉइंट है A B C, they form the vertices of a right angle triangle. They form the vertices of a right angle triangle. भाई अगर नॉर्मली मुझे इस क्वेश्चन को करना हो तो बहुत सिंपल है. देखो A पॉइंट क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3 -1 -4, राइट. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 -1 और 1. और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 -3 -5. यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है. A और B को यूज करके आप इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो AB. B और C को यूज करके मैं BC फाइंड कर सकता हूँ और C और A को यूज करके मैं CA फाइंड करूँ. फिर मैं फाइंड करूंगा AB का स्क्वायर, फिर मैं फाइंड करूंगा BC का स्क्वायर और फिर मैं फाइंड करूंगा CA का स्क्वायर. और अगर सम ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू द थर्ड साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, then by converse of Pythagoras theorem I can say that this is the vertices of, these are the vertices of right angle triangle. ये समझ में आई बात? ये नॉर्मली जो आपका 10th क्लास का कंसेप्ट है. बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ वेक्टर की टर्म्स में बात करें तो वेक्टर की टर्म्स में हम कैसे करेंगे? वेक्टर की टर्म्स में हम ऐसे करेंगे कि आपको पोजीशन वेक्टर OA गिवन है, OB गिवन है, OC गिवन है. ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो नॉर्मल है. आपको मैंने बताया था कि मैं अगर मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो मैं किसी भी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ. कैसे? जो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और जो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, अगर मैं टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से उसके इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास उस वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी. तो मेरे पास AB की वैल्यू आ गई. ये क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है. ऐसे ही देखो BC वेक्टर, तो C टर्मिनल पॉइंट है तो OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो मेरे पास BC वेक्टर की वैल्यू आ गई. द सिमिलर वे AC वेक्टर, C आपका टर्मिनल पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस OA इनिशियल वेक्टर, तो यहाँ से मेरे पास AC वेक्टर आ गया. अब आपको राइट ट्राइंगल के लिए आपको इनका मैग्नीट्यूड चाहिए. क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड. वो आपको अच्छे से आता है निकालना. फिर मैंने फाइंड किया मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर. अब आपको पाइथागोरस के लिए इसका स्क्वायर चाहिए होता है, तो डायरेक्टली अगर स्क्वायर अप्लाई करोगे तो जो मैग्नीट्यूड में रूट आता है फिर वो लगाने की जरूरत नहीं है. ये समझ में आ रही है बात? AB निकालोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे तो बेटर है कि पहले आप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो. तो मैग्नीट्यूड में जो स्क्वायर रूट आता है अगर स्क्वायर करोगे तो ये नहीं आएगा. तो डायरेक्टली क्या होगा? -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ गया 35. मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -6 स्क्वायर, ये आ गया 41.
मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये आ गया आपका 6। 35 प्लस 6 किसके इक्वल होता है? 41 के होता है ना। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर is equal to magnitude of BC square. So by converse of Pythagoras theorem, can I say that these are the vertices of right angle triangle? क्लियर है भाई? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? बस यही आपको लिखना है। फिर इस तरह से आप लिखोगे एफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर। So by converse of Pythagoras theorem, A, B and C are the vertices of a right angle triangle. क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन ट्राइंगल ABC, अब देखो ध्यान से, ये आपका A to B है, तो जहां इसका ये आपका टेल है, जहां इसकी ये टेल है, वहां से इस वेक्टर का हेड शुरू होता है। डायरेक्शन पे ध्यान देना, ये BC वेक्टर का हेड पॉइंट है और इस वेक्टर की टेल है, जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है आपका? दैट इज AC। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है 4 इक्वेशन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से ठीक नहीं है? तो देखो AB, ठीक है, प्लस BC, ये हो गया एक्स वेक्टर, ये हो गया वाई वेक्टर, प्लस BC इज इक्वल टू क्या होगा? दिस वेक्टर दैट इज AC वेक्टर। इज इट क्लियर? मानते हो ना इस चीज को? अब अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर। ये भी क्लियर है आपको? अब एक बात बताओ, अगर A to B में A to C में जा रहा हूँ और अगर AC वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में आता हूँ C to A, तो कैन आई से दैट इट विल बी नेगेटिव? अगर AC डायरेक्शन पॉजिटिव है तो CA डायरेक्शन कैसी होगी? वो नेगेटिव होगी या नहीं होगी? नेगेटिव होगी ना नेगेटिव। तो यहाँ पर उसने इसकी जगह लिखा हुआ है CA, तो अगर मैं इसको CA लिखता हूँ तो AB प्लस BC माइनस AC की जगह क्या हो जाएगा? CA वेक्टर, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अगर मैं AC की जगह CA करता हूँ तो यहाँ भी एक माइनस आएगा, बिकॉज AC अगर पॉजिटिव है तो CA तो माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो AB प्लस BC और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 0 के इक्वल। तो फर्स्ट वाला पार्ट ट्रू है। ये क्लियर हो गया? क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट ट्राई करते हैं। AB ठीक है, प्लस BC माइनस AC, ये भी ठीक है। देखो AB प्लस BC इक्वल टू क्या होगा? AC। तो जब ये AC लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस AC होगा, ये भी ट्रू है। एम आई राइट? थर्ड पार्ट देखो, AB प्लस BC माइनस AC, ये देखो दोनों सेम पॉइंट है, और ये आपका कोई एरर आप अपनी बुक में देख लेना। जिस एडिशन की मेरे पास PDF है उसमें आई थिंक इसमें यहाँ पर इनको CA लिखना चाहिए था, इन्होंने सेम चीज लिखी है। तो ये तो सेम ही चीज है, तो ये तो ट्रू होगी। अब इसको भी देख लो, AB जो प्लस, अगर BC जो है आपका पॉजिटिव वेक्टर है तो CB आओगे तो नेगेटिव ही होगा, और ये CA तो अभी हमने किया था, ये तो प्लस में ही आएगा। तो मेरी जो मेरे पास ये जो एडिशन है इसके हिसाब से तो भैया ये सारे ट्रू है। आप अपनी बुक में देखना, यहाँ पर AC की जगह आपको CA गिवन होगा, और यही आपका फिर फॉल्स होगा। इज इट क्लियर? जबरदस्ती में फॉल्स कैसे कहते हैं? बुक में एरर है तो सारे ट्रू है भैया, है ही नहीं कोई फॉल्स। ठीक है, आप अपनी बुक में चेक कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 19। इफ A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन आपको याद होगी, इधर A इज इक्वल टू लैम्डा B और B इज इक्वल टू लैम्डा A। लैम्डा थोड़ा मेरा खतरनाक सा बन रहा है। A इज इक्वल टू लैम्डा B और B इज इक्वल टू लैम्डा A। चलो थोड़ा तो लग ही रहा है, ये इसकी कंडीशन होती है, राइट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? तो B इज इक्वल टू लैम्डा A, ये तो भैया करेक्ट है, और वेक्टर A इज इक्वल टू प्लस माइनस B, ये भी हो सकता है। भैया कोलिनियर क्या होता है? जो एक ही लाइन पर होते हैं, A इधर है और B भी इधर है, तो आप कहोगे वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। बट अगर ये आपका A वेक्टर है
तो बी वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये भी ट्रू है कि वेक्टर ए जो है कोलिनियर की कंडीशन में प्लस माइनस बी के इक्वल हो सकता है। फिर वो कह रहा है रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये गलत है। आपने कहा जैसे ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, मैंने कहा वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब इसमें क्या है, ये a इक्वल टू लैम्डा बी कब होगा, देखो बी वेक्टर में से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या होगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो ये हो गया आपका 2 वेक्टर ए के इक्वल। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब देखो 2/4 क्या होगा 1/2, ये हो गया 1/2 और 3/6 ये भी हो गया 1/2, तो है ना इक्वल। तो ये प्रोपोर्शनल होंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए या ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। नॉट प्रोपोर्शनल में तो मतलब ही नहीं बनता, तो ये आपका फॉल्स है। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, हाँ ये हो सकता है। ये वेक्टर ए है आपका, वेक्टर बी से बड़ा हो सकता है, बट सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, ये ट्रू है। तो इसमें जो फॉल्स है आपका ये है, और यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि ये होगा आपकी बुक में, देखना ये सी है गिवन होगा। बाकी एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं हो सकता अभी तक, इन्होंने अपडेट ही ना किया हो, तो एसी चल रहा हो तो भैया फिर क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 पूरी हमारी कंप्लीटेड हो गई। मैंने कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। ऑल द 19 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड नाउ। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द कंसेप्ट of exercise 10.3 and also exercise. Okay, so that's it for today's class. Thank you.